हाय गाइस। जैसे कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गया और समर वेकेशन में सबका ही मन करता है पूरे पूरे दिन लेटे रहो, फोन देखो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो और दैट्स इट। तुम्हारा भी करता होगा सेम यार, मेरा भी करता है। बट मैं 12th क्लास में हूँ और सब कहते हैं 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद लाइफ डिसाइड होती है, पर कैसे। विदाउट आपका टाइम वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट माय चैनल। वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। कहते हैं जिनको आगे बढ़ना है ना अपनी लाइफ में, उनके लिए ये क्लास एक वरदान है, जिस वरदान से आप मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। पर जिन्हें कुछ करना हो उनके लिए ना, जिन्हें कुछ नहीं करना उनके लिए क्या। पहले पता है क्या लगता था, सब ऐसी ओवर रिएक्ट करते हैं कि 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जब 12th क्लास में आएंगे ना, तब देख लेंगे सबको अपनी क्लास ना थोड़ी टफ ही लगती है, क्योंकि उनका नया नया सिलेबस आता है और नया नया पढ़ना पड़ता है सब कुछ, तो सबको अब इसीलिए बात है कि टफ ही लगेगा। बट ऐसी बात नहीं है, सच में 12th 11th डिसाइड करती है हमारे फ्यूचर क्या टर्न ले। बात पहले हमें टेंशन नहीं होता था कि आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास होती थी, आगे हमें स्कूल लाइफ ही कंटिन्यू करना पड़ता था। बट ऐसा नहीं है 12th में। आगे क्या होता है ना कि हमें अब अपने आगे का सोचना पड़ता है। अब हमें टेंशन होनी चाहिए भाई, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 12th में मुझे समझ आ रहा है कि 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समर वेकेशन स्टार्ट हो गए, जब मैंने सोचा ना कि मैं इस साल समर वेकेशन से बहुत पढ़ूंगी, मेरे को ना 12th में अच्छे नंबर से लाने 90 प्लस लाने हैं 12th में, इसलिए मैं समर वेकेशन को बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करूंगी। बट कैसे पढ़ूंगी, मैं तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलता। फिर मैंने सोचा एक बात, कि जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है ना, उनका ये मोटिव नहीं रहता कि हमें 10 घंटे पढ़ने हैं। उनका ये मोटिव रहता है कि हमारा ना समर वेकेशन में 70% सिलेबस यदि कवर होगा ना, लास्ट जुलाई अगस्त तक वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। मुझे ना लगता है समर वेकेशन वो चीज है जिसमें कोई डम बच्चा भी चाहे ना कि भाई मुझे 70 प्लस लाने हैं, तो समर वेकेशंस में वो पढ़ के ला सकता है। पर कोई यूटिलाइज करे तो सबको सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कहीं मैं अपनी बात तो नहीं कर रही। पर सच बताओ यार, अपने ना समर वेकेशंस को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करो। यदि आपको टॉप करना है ना, अपनी 12th ग्रेड में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो सच बताओ 12th में बहुत मेहनत करो, क्योंकि इसी के बाद ना लाइफ सच में स्टार्ट होती है। आप इसी के बाद अपना करियर डिसाइड कर सकते हो, यू टर्न ला सकते हो। समर वेकेशन में बस ना फॉलो करने की जरूरत है। और इसके अलावा आप देखो यार, आपने ना पहले पहले जो 11th तक थी ना, हमने समर वेकेशन को बहुत अच्छी तरह यूज किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मौज मस्ती। बट एक साल हमें पढ़ना चाहिए। सच बता रही हूँ, मैं भी नहीं पढ़ती थी, पर मैंने इस साल सोच रखा है कि मुझे ना 12th में 90 प्लस ग्रेड चाहिए ही चाहिए। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए, तो पढ़ाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और समर वेकेशन में आपने ये 4-5 चीजों को फॉलो कर लिया ना, तो सच बता रही हूँ, आपको बेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, सबसे पहली बात। और सबसे बड़ी बात, यदि आप कोचिंग जाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपकी कोचिंग में जो कराया जा रहा है, आप घर पे आकर उसे पढ़ो, उसे रिवाइज करो। आपका सिलेबस वो ऑलमोस्ट 70% कवर करवा देंगे, क्योंकि कोचिंग वालों का यही प्लान होता है कि जो समर वेकेशन है उसको हम अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे और अपने समर वेकेशन में 20% सिलेबस कवर कर लेंगे, जिससे बच्चा आगे रिवीजन करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम निकाल सके। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, कि आप 2-3 आवर्स जो आपके कोचिंग या फिर जो आप खुद से पढ़ रहे हो, 2-3 आवर्स उसको रिवाइज कर लो। आपके पास 2-3 आवर्स नहीं है, मुश्किल से 1 आवर तो आप निकाल ही सकते हो। उस 1 आवर में आपको जो पढ़ा है, जो आपने नोट्स लिखे हैं, जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, उनको एक बार देख लो। देखने से क्या होता है ना, हमारे माइंड में बैठ जाता है। माइंड में आप देख लोगे तो आपके माइंड में जैसे ही बैठ जाएगा, आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। धीरे 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 आप रिवाइज करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। क्लियर होने के साथ आपका जो कंसेप्ट है ना, वो और अच्छा होता जाएगा और आप जल्दी उसको भूलोगे नहीं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, कि हाँ अब सोच लिया कि 12th में 90 प्लस लाना है, तो ये नहीं कि पूरे पूरे दिन आपको किताब में ही घुसे रहना है। सारे काम करो, लेकिन पढ़ाई को ना, अपनी स्टडीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्ट मत हो। भले ही आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, डिस्ट्रैक्ट भी हो आप, लेकिन यदि आप डिस्ट्रैक्ट भी हो ना, डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ यदि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी स्टडीज को रखा है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर कोई आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्ट है, कौन ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रैक्ट नहीं है, हर इंसान डिस्ट्रैक्ट है। इन डिस्ट्रैक्शन के साथ ना
हमारी मेन चीज क्या है हमारे लिए, हमारा सबसे मेन चीज क्या है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको कंटिन्यू रखो। एक ना एक दिन हमें सबको समझ आता है डिस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या है, और हमारी प्रायोरिटी भी समझ आती होती है। और हमें भी पता है अभी 12th में कि हमें बहुत पढ़ना है, तो आपको पता है अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको पढ़ना है, लेकिन आप फिर भी डिस्ट्रैक्ट हैं, तो अपनी डिस्ट्रक्शन ना थोड़ा कंट्रोल करो। तो आज फोन चलाते हो तो उसको ना, मतलब 1 आवर कर दो, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट हो। साथ ही आप जब भी समर वेकेशन में कभी फ्री रहो, कभी भी फ्री रहो, कभी भी आपके पास टाइम है, सो के टाइम नहीं गंवाना भाई। सो हमारे पास एक ही मंथ होता है समर वेकेशन, इसको एंजॉय करो। सो क्यों नहीं, सो के क्या ही होता है, हाँ थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है, आराम से बस बेड पे पड़े रहते हैं। पर नहीं यार, थोड़ बेड पे नहीं पड़े रहना, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। आपके पास कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कुछ भी आपको अंदर टैलेंट, आपके अंदर जो है, आपके अंदर कोई बात ही आ रही है, वो एक वीडियो बना लो, अपलोड करो। क्या पता वो बात किसी आगे वाले को पसंद आ जाए, और वो आपकी वीडियो देख के क्या पता आप आगे बढ़ जाओ इसी कारण। कुछ ना कुछ आपको लाइफ में करते रहना चाहिए, हमेशा बैठे नहीं रहना चाहिए। जैसे आपका माइंड फ्री रहता है ना, तो हमारे मन में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि पता नहीं किस किस टाइप के थॉट्स आते हैं। तो अपने माइंड को ना फ्री मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, जैसे आपका माइंड बिजी रहे, आपका माइंड हमेशा चलता रहे, प्रोडक्टिव रहे। ये छोटी छोटी चीजें है ना हमारी लाइफ में, ये हमको ना एवरेज से एक बेस्ट पर्सन बनाती है हर चीज में। और यार कौन जानता है ये छोटी छोटी चीजें ही किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। क्योंकि आपने तो ये सुना है कि आज उसने पत्थर उठाया, कल उसने पत्थर का दुकान खोल लिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसी चीजें होता है। उसको क्या आइडिया कि पत्थर से उसने क्रिएटिविटी की, जिससे उसको पत्थर का दुकान खोलने का मौका मिला। पत्थर उठाया तभी तो उसको पता चला ना कि हाँ ये पत्थर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो यार, स्टडीज करो, इंजॉयमेंट करो, फुल एंजॉय करो, मस्ती करो। 24 घंटे हमारे पास, 8-10 घंटे हमने सोने में निकाल दिए, दिन का भी लगा लो, 8 घंटे रात का, 2 घंटे दिन का, तो 10 घंटे हमने सोने में निकाल दिए। फिर भी आपके पास 14 आवर्स बचते हैं। 14 आवर्स में यदि आपने 6 आवर्स स्टडीज कर ली, देन उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है, उसमें भी आप क्रिएटिव, आप कुछ भी कर सकते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, इंजॉय करो, घूमो फिरो, अपनी स्टडीज को ज्यादा प्रायोरिटी रखो। इंजॉय करो, पढ़ाई करो, सब चीज करो। स्टे हेल्दी एंड स्टे बेस्ट।